अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की रेसिपी है सरसों का साग। आम ज़ुबान में आप इसको देसी साग या गंदलों का साग भी कहते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ़ायदेमंद ये रेसिपी है। और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप इंशाल्लाह आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल लेके इसको प्री हीट कर लिया है ताकि मेरे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तेल गर्म होने पे मैंने इसमें सब्ज़ प्याज शामिल किया है। सब्ज़ प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और अगर आप सब्ज़ प्याज ना भी यूज़ करें तो आम प्याज ले सकते हैं। इसके बाद प्याज जब ब्राउन होने पे मैंने इसमें टमाटर डाल दी हैं, 3 से 4 अदद मोटे मोटे काट के। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे तो टमाटर जो है वो मैश हो जाए और एक सा हो जाए तमाम मसाला। साग बनाने के फ़ायदे भी बहुत हैं, इसका टेस्ट भी बहुत है। और जैसा कि आजकल मौसम है, इस मौसम में सरसों का साग आमतौर पर पाया जाता है, तो आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। टमाटर जब मेरा मैश हो जाएगा, तेल अलहदा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं 1 बाय 1 अपने बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करती जाऊंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँगी कि हर मसाले का क्या क्या फ़ायदा है जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 2 चम्मच। लहसुन अदरक जहाँ तक टेस्ट देता है हमारे खानों को, उसका फ़ायदा भी बहुत होता है। 1 चम्मच मैंने नमक, 1 चम्मच सूरख मिर्च और 1 चम्मच हल्दी की लूँगी। हल्दी कई लोग आधी चम्मच भी लेते हैं, लेकिन मैं हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ हांडी में। टेस्ट के साथ साथ इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। बहुत अच्छी एक नेचुरल एंटीबायोटिक भी है, तो इसलिए जितना हो सके आप अपने खानों में हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। तो इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी 5 अदद साबुत लाल मिर्च। कढ़ी में और साग में साबुत लाल मिर्च बहुत अच्छी लगती है। बादियान के 2 अदद फूल डाल दिए हैं। बादियान जिसम में से बादी ख़त्म करते हैं। साथ में दालचीनी ले रही हूँ। दालचीनी जहाँ वज़न को घटाती है, वहाँ इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। लौंग जो है वो भी गले की ख़राबी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो सब्ज़ इलायची है वो भी डिप्रेशन को दूर करती है और मैदा मजबूत बनाती है। मोटी इलायची के भी इस तरह बहुत से फ़ायदे हैं। ज़ीरा भी हमारा वज़न भी कम करता है और खाने को एक अच्छा जायका भी देता है। तो ये जितने भी मसाले हम लोग अपनी हांडियों में इस्तेमाल करते हैं, ये अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा फ़ायदों के हामिल हैं। तो आप इनको ज़रूर ऐड किया करें अपनी हांडियों में, अपने खानों में। खुशबू बहुत अच्छी देते हैं, जायका बहुत अच्छा देते हैं, और इसके अलावा हमारे लिए इनमें फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा रखे हैं अल्लाह ताला ने। इस तरह से सरसों के साग की अफादियत जो है वो कई गुना ज़्यादा हो जाती है। इसमें मैं इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं डाल रही, सिर्फ सरसों के साग में। वरना आप इसमें गोश्त डाल सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं, कोई सब्ज़ी शामिल करना चाहें, मटर आलू कुछ भी, बहुत तरह से ये बनाया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक सिंपल सरसों का साग ही बना रही हूँ, क्योंकि इसका जो अपना जायका इतना अच्छा होता है कि वो किसी और चीज़ के साथ मिलके फिर वो उसका जो जायका है वो डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए मैंने अकेला सरसों का साग ही बनाया है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब साग इसमें शामिल कर दिया है, जो मसाला मैंने तैयार किया है। साग को बॉईल करके अच्छी तरह से उसको निचोड़ के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फिर जब उसको बनाना होता है तो तड़का बना के उसको मैं तैयार कर लेती हूँ। एक जो है पीस मैं यहाँ पे अचार में से आम का पीस लूँगी। इससे भी इसके जायके में बहुत अच्छा एक खट्टापन आ जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जब तक थोड़ा सा इसका पानी खुश्क नहीं हो जाएगा साग का, तो मैं इसको फ्राई करूँगी। देसी घी का तड़का लगाएंगे आखिर में, आधे कप से 1 कप तक आप देसी घी इसमें शामिल कर दें, तो इससे इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। ये मुकम्मल तौर पर एक देसी रेसिपी कहलाती है। तो आप इसको सर्दियों में जब जब आपको साग मिले, अवेलेबल हो, तो आप इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, और इसके तमाम फ़ायदों से आप लुत्फ़अंदोज़ हों।
पेट की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो साग से ख़त्म हो जाती हैं। जिसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन हो वो दूर हो जाता है। फ़ायदों के साथ साथ ये लजीज भी बहुत होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा आज की ये रेसिपी जो है बहुत पसंद आएगी। बहुत अच्छा, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़े का ये हमारा सरसों का साग आज तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में मिले, तो बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज टाइप कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।